भगवान जगन्नाथ का इतिहास आदिकाल से ही भारतीय संस्कृति धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। भगवान जगन्नाथ भी भारतीय धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण देवता है। यह देवता उड़ीसा के श्री क्षेत्रपुरी में स्थित है। भगवान जगन्नाथ की कथा बहुत ही रोचक है। आइए जानते हैं इसकी कहानी क्या है। राधे राधे दोस्तों, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ओम टीवी चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं और धर्म से जुड़े वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, इस कथा की शुरुआत होती है जगन्नाथपुरी में स्थित राजा इंद्रदुम्न की राजसभा से। राजा इंद्रदुम्न को जगन्नाथ मंदिर बनाने की इच्छा थी। वे चाहते थे कि उनके राज्य में एक ऐसा मंदिर हो जिसके सामने किसी भी मंदिर का उल्लेख ना हो और जिसे देखकर हर कोई वाह वाह कहे। राजा इंद्रदुम्न ने अपनी सभी दोस्तों, साथियों और विशेषज्ञों को भेजा, लेकिन वे सभी मंदिर बनाने के लिए नाकामयाब रहे। तब उन्होंने एक स्वप्न देखा जिसमें उन्हें बताया गया कि उन्हें दक्षिण भारत में चले जाना चाहिए और वहाँ से एक लकड़ी के पूरे टुकड़ों का मंदिर बनाना चाहिए। राजा इंद्रदुम्न ने अपने सभी लोगों को समन्वय करते हुए दक्षिण भारत की ओर रवाना हुए और वहाँ पहुंचकर उन्होंने सभी विशेषज्ञों से सलाह ली। उन्होंने एक संपूर्ण मंदिर बनाने का प्लान बनाया जिसे सभी विशेषज्ञ और निर्माता मंदिरों के लिए देश भर में जानते थे। मंदिर की निर्माण योजना बनते ही शुरू हो गई थी कि अचानक एक दिन राजा इंद्रदुम्न को स्वप्न आया। उन्हें स्वप्न में लोगों द्वारा देखा जा रहा था कि मंदिर में भगवान जगन्नाथ की विग्रह का निर्माण करना बहुत जरूरी होगा। राजा इंद्रदुम्न ने इस स्वप्न का महत्व समझा और वे अपने सभी विशेषज्ञों से भगवान जगन्नाथ की विग्रह का निर्माण करने के लिए कहे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की विग्रह बनाने का आदेश दिया और जगन्नाथ मंदिर के पास एक लकड़ी के पेड़ से एक भ्रांति उत्पन्न हुई। लोगों को लगा कि उस पेड़ में भगवान जगन्नाथ वसत है। राजा इंद्रदुम्न ने इसे एक संकेत माना और उन्होंने भगवान जगन्नाथ की विग्रह इसी पेड़ से बनवाने का आदेश दिया। भगवान जगन्नाथ की विग्रह बनते ही लोगों में आनंद और खुशी की लहर उमड़ने लगी। लोगों ने उस विग्रह को देखकर भगवान जगन्नाथ की भक्ति और सेवा करने का फैसला किया। इस प्रकार जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ और यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन गया। लोग भगवान जगन्नाथ की भक्ति और सेवा करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। इसी तरह से जगन्नाथ मंदिर में अपनी अलग पहचान बनाई है और यह उत्तर भारत के लोगों के लिए एक धार्मिक स्थल बन गया है। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद लोग अपने घरों में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति रखते हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को एक साथ 3 मूर्तियों में बांटा जाता है। भगवान जगन्नाथ के दोस्त भी होते हैं। उनके दोस्तों में 2 अन्य भगवान होते हैं जिनके नाम बलभद्र और सुभद्रा हैं। ये तीनों भगवान एक दूसरे के साथ स्नेहपूर्ण रिश्ते में बंधे होते हैं। इन तीनों भगवानों की विग्रह को हर साल रथ यात्रा के दौरान बाहर निकाला जाता है। यह रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की विग्रहों को उनके अलग अलग रथों में सवार करके निकाली जाती है। लोग रथ यात्रा के दौरान भगवान के साथ भजन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यह रथ यात्रा देश और विदेश से भी भगवान जगन्नाथ की भक्तों को आकर्षित करती है। जगन्नाथ मंदिर में विभिन्न प्रकार की पूजाएं की जाती हैं। सबसे प्रमुख पूजा जो जगन्नाथ मंदिर में की जाती है वह है आरती। आरती में भक्तों द्वारा भजन गाए जाते हैं और उन्हें दीपक दिया जाता है। भक्तों का यह मानना है कि इससे भगवान को उनकी पूजा और भक्ति का एहसास होता है। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने वाले लोगों को जगन्नाथ के भक्तों के लिए खास प्रसाद मिलता है। इस प्रसाद में चावल, दाल, सब्जी और मिठाई शामिल होते हैं। इस प्रसाद का नाम 56 भोग है। यह प्रसाद जगन्नाथ के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जगन्नाथ मंदिर में एक और विशेषता है, यहाँ भगवान की मूर्ति को हर साल नया कपड़ा पहनाया जाता है। इसके लिए एक खास संस्था होती है जो नए कपड़े तैयार करती है। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर के अन्य प्रतिष्ठित महात्माओं की मूर्तियों को भी हर साल नए कपड़े पहनाए जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर की प्रसिद्ध रथ यात्रा का भी बहुत महत्व है। यह यात्रा हर साल आषाढ़ महीने में जगन्नाथ मंदिर से निकलती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को 3 खास रथों में बैठाकर मंदिर से पुरी के लिए निकलते हैं। यह यात्रा 9 दिनों तक चलती है और लाखों लोग इसमें भाग भी लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप भगवान जगन्नाथ के इतिहास के बारे में कुछ नया सीखे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।